ब्रह्म तत्व क्या है, परमात्म तत्व क्या है, उस परमात्म तत्व को कैसे जाना जाए और परमात्म तत्व के विषय में, परमात्मा के विषय में जो हमारे मन में संदेह है वो दूर कैसे हो। उन संदेहों को दूर करके परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानना, यही ब्रह्म ज्ञान है। और यही जानने के लिए मानव जीवन मिला है। ईंटा पत्थर जानने के लिए मानव जीवन नहीं मिला है। आज की मानव बुद्धि, बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि ये जानने में परेशान है कि चंद्रमा पर क्या है, मंगल पर क्या है। चंद्रमा पर यान भेज करके लोग कूद रहे हैं, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, क्या मिलेगा? वहां भी मट्टी, पर्वत, पहाड़, ईंटा, यही तो होगा। ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह में आप चले जाओ तो क्या मिलेगा? यही पंच तत्व मिलेगा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इन पांच तत्व के अलावा कुछ नया नहीं मिलेगा। और कितने ब्रह्मांड के अनेक पिंड हैं? बोले पूरे ब्रह्मांड में ये जो ब्रह्मांड दिखता है, रात्रि में जब आकाश में आप देखते हैं तो जो तारे चमकते हैं वो एक एक तारे सूर्य से भी हजार हजार गुना बड़े हैं, लेकिन इतनी दूर हैं कि वो हमको इतने छोटे दिखाई पड़ते। और ये सब कहां तक है? बोले इसका कोई अंत नहीं, अनंत। और ये ब्रह्मांड बोले ऐसे ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है। किसी तीव्र यान के द्वारा जो प्रकाश की गति से चलता हो, ऐसे यान पर बैठ करके भी हजारों वर्ष तक व्यक्ति चलता रहे, फिर भी ब्रह्मांड की सीमा को प्राप्त नहीं कर सकता। कहां ब्रह्मांड समाप्त होता है। और जहां ब्रह्मांड समाप्त होता है वहां पर 7 आवरण हैं, 7 लेयर है, जिसको फोड़ करके, भेदन करके पार कर पाना असंभव है। फिर उसके बाद जाने पर फिर महाकाश और फिर ब्रह्मांड, ऐसे अनंत अनंत। कहां तक जानोगे? 100 वर्ष की आयु में ये मानव अपने प्रयास के द्वारा ब्रह्मांड के कितने पिंडों का ज्ञान कर पाएगा? कल्पना करो। और अगर कर भी लेगा तो मिलेगा क्या? वो ज्ञान किस काम आएगा? एक दिन मर के दुनिया से व्यक्ति चला जाएगा। इसलिए महर्षियों ने ऐसे ऊल जलूल विषयों को जानने में अपने समय को बर्बाद नहीं किया। वो भी चाहते तो यही सब पता लगाते रहते, समुद्र के अंदर क्या है, पहाड़ के अंदर क्या है, आकाश में क्या है, पाताल में क्या है। लेकिन महर्षियों ने विचार किया कि ये सब जिसने बनाया है उसको जान लिया जाए। बस जिसने सब कुछ बनाया है उसको अगर जान लें तो फिर कुछ जानने की जरूरत नहीं रह जाती। इसी को वेदों ने कहा कि एकेन विज्ञानेन सर्वं विज्ञातम भवति। एकेन विज्ञानेन, उस एक परमात्मा के विज्ञान से सब कुछ जाना जा सकता है। वास्तव में परमात्मा को जानना ही विज्ञान है। आज जिसे विज्ञान कहते हैं वो ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? बोले विज्ञान माने परमात्मा को जानना, यही सबसे बड़ा विज्ञान है। वेद भगवान कहते हैं एकेन विज्ञानेन, उस एक परमात्मा के विज्ञान से सर्वं विज्ञातम भवति, सब कुछ ज्ञात हो जाता है। फिर कुछ जानने के लिए शेष बचता ही है। इसी को कठोपनिषद में कहा कि यस्तु विज्ञानवान भवति सौमनस्कः सदा शुचिः सच तत्पदमवाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। यस्तु विज्ञानवान भवति, जो विज्ञानवान होगा, जो विज्ञान संपन्न होगा, अर्थात परमात्मा को जान लेगा, तस्मात् भूयो न जायते, फिर उसे संसार में कभी दुख में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो वास्तविक विज्ञान परमात्मा का विज्ञान है, जिस विज्ञान को महर्षियों ने अपने जीवन में अनुभव किया और उसी को जाना और उसी को जानकर वो सर्वज्ञ हो गए। आज अनेक ग्रह पिंडों का ज्ञान करके भी कोई सर्वज्ञ नहीं बन पाया, लेकिन महर्षियों ने उस परमात्मा को जान करके सर्वज्ञता प्राप्त कर ली। उन महर्षियों को सब कुछ ज्ञात था। इसीलिए आज भी ऋषियों ने जो ग्रंथों में लिखा है
आज का व्यक्ति उसे अभी पता ही नहीं लगा पा रहा। यह भारतीय विज्ञान। तो परमात्मा को जान लेना यही वेदांत का उद्देश्य है और इसीलिए मानव जीवन मिला है। इस मानव जीवन में हम उस परमात्मा को जान लें। और वो परमात्मा कौन है? बोले वो प्रभु श्री राम है। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से यही पूछा कि मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो सर्वगुण संपन्न है और सर्व समर्थ है। और उत्तर में देवर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को संक्षिप्त राम कथा सुनाई। भगवान श्री राम ही परम तत्व हैं, पर ब्रह्म परमात्मा है। श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यम नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। श्री राम शरणम समस्त जगताम। समस्त जगत के अनंत अनंत ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण रक्षक भगवान है, श्री राम है। श्री राम शरणम समस्त जगताम। रामम बिना का गति, और राम जी के बिना कोई गति नहीं है। राम जी को छोड़ करके कहीं जाओगे तो गति नहीं होगी, दुर्गति होगी। रामम बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। और राम जी के अगर चरण में आ गए, राम जी की शरण में आ गए, तो राम जी की कृपा से जीवन का जो मल है, कलिमल दोष, वो सब समाप्त हो जाएगा। और इसके लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है, केवल राम जी के चरणों में प्रणाम करने की आवश्यकता है। रामाय कार्यं नमः। राम जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। जिस काल से सारा संसार डरता है, वो काल भी अगर किसी से डरता है तो राम जी से डरता है। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। और सब कुछ राम जी के वश में है। न आपके वश में कुछ है, न हमारे वश में कुछ है, और न ब्रह्मा के वश में कुछ है। सारी सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा के वश में भी कुछ नहीं, वो भी किसी के वश में। और वो कौन है? बोले वो राम जी। रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे। ऐसे राम जी के चरणों में हमारी अखंड भक्ति हो। रामत्वमेवाश्रयः। हे राम, आप ही मेरे आश्रय। यही जीवन का लक्ष्य है। और इसीलिए